तो इससे पहले कि अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें। तो मान के चलते हैं सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे थीटा पूछा जाता है फॉर आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग कट होता है जो कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है, और दूसरा शॉर्टकट होता है। तो जो शॉर्टकट है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या कहता है, सुनो। शॉर्टकट कहता है कि सबसे पहले आप इसका रेंज ड्रॉ कर लो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो रेंज कुछ ऐसा ही होता होगा, ठीक है। रेंज ड्रॉ करने के बाद आप इसका नेट एक्सेलरेशन ड्रॉ करो। तो नेट एक्सेलरेशन जो इसका होता होगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा और एक हवा चलने की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा। हवा चलने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो जी है, क्वेश्चन में गिवन है, मान के चलता हूँ सभी ने क्वेश्चन पढ़ा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ विंड इज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द बॉल। कहने का मतलब हवा चलने की वजह से इसके पास x में एक एक्स्ट्रा फोर्स था जो कि वेट ऑफ बॉल के इक्वल था। तो अगर फोर्स इतना था तो x में जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास लगा के g के इक्वल आया होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो शॉर्टकट में वापस आते हैं। क्या कहता है शॉर्टकट, सबसे पहले रेंज ड्रॉ कर लो, उसके बाद नेट एक्सेलरेशन ड्रॉ करो। तो नेट एक्सेलरेशन जो होता होगा वो इसके और इसके रिजल्टेंट में होता होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ पे होगा। तो ये रहा ए नेट, कितना एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे। फिर शॉर्टकट कहता है कि माइनस ए नेट ड्रॉ कर लो। तो माइनस ए नेट कहीं यहाँ पे आएगा, और ये एंगल कितना होता होगा, समझदार बच्चे हैं, 135 डिग्री, है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आता होगा। अब काम की बात बोलने जा रहा हूँ। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज और माइनस ए नेट के बीच का जो एंगल था 135 डिग्री, उसके एंगल बाइसेक्टर में आपको बॉल को प्रोजेक्ट करना है। लंबा स्टेटमेंट था, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए है तो कहीं ना कहीं तो बॉल को प्रोजेक्ट किया होगा। तो इसको, इस बॉल को किधर प्रोजेक्ट करें, उसका आंसर है कि जो थीटा है ना, ये थीटा 135 डिग्री का हाफ होना चाहिए, मतलब कि 67.5 डिग्री। और यही अपना आंसर है जो कि बिना किसी डिफरेंशिएशन के आ गया। फिर से बोल रहा हूँ लास्ट टाइम कि शॉर्टकट क्या कह रहा है कि बॉल को किधर प्रोजेक्ट करोगे, जो रेंज है और जो माइनस ए नेट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है विच इज़ 135 डिग्री, इसके एंगल बाइसेक्टर में। ये जो 135 डिग्री है इसके एंगल बाइसेक्टर में। तो 135 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 67.5 डिग्री। यही अपना आंसर है। इस शॉर्टकट को आप कई जगह लगा सकते हो, जो इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हो। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें पूछा जाता है कि थीटा बताओ फॉर मैक्सिमम रेंज, तो अप द इंक्लाइन में भी लगा सकते हो, डाउन द इंक्लाइन में भी लगा सकते हो। मान लो इंक्लाइन का क्वेश्चन है, इसमें भी हवा चला दी अगर किसी ने, तो इसमें भी लगा सकते हो। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप ड्रॉ करेंगे वेक्टर आर। दूसरी बात, आप ड्रॉ करेंगे माइनस ए नेट। माइनस ए नेट कहीं भी हो सकता है, इधर या इधर या इधर, किधर भी हो सकता है। ये दो चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है, और इसके बीच में जो भी एंगल होता होगा इसके एंगल बाइसेक्टर में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब एंगल बाइसेक्टर में प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो पूरा एंगल फाई था तो 5/2 पे प्रोजेक्ट करना होता है। तो ऐसा करने से रेंज मैक्सिमम आती है। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आज मैंने क्लास में कराए थे। एक तो मैंने सॉल्व कर दिया ये वाला, इसका पिछला वाला आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट